ग्रंथ देने का श्रेय भारत के ऋषि मुनियों को है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी आध्यात्मिक साधना से जो सिद्धि प्राप्त की, उसे आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान की धरोहर के रूप में सजो करके उन्होंने हमें प्रदान किया। और आज इस पौराणिक तीर्थ में चक्र तीर्थ के दर्शन करके, इस पौराणिक तीर्थ में मां ललिता देवी के मंदिर में दर्शन करके, यहां के पूज्य संतों के साथ संवाद बना करके, याद करिए देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय के लिए महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां दान की, अस्थि दान की। यह परंपरा केवल भारत के अंदर ही हो सकती थी, जिससे वज्र बन सकता था और जो दानवों का अंत कर सकता था। ये वही धरती है, महर्षि दधीची के त्याग के और बलिदान की धरती है। ये वही धरती है जहां पर सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों की कथा सुना करके भारत की ज्ञान की परंपरा को धरोहर के रूप में आने वाली पीढ़ी को देने के लिए लिपिबद्ध करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। भारत की वेदों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महर्षि वेदव्यास का आश्रम हो या फिर यहां पर जहां तहां बिखरे पड़े हुए पवित्र तीर्थ, यह इस पवित्र प्राचीन तीर्थ के महात्म को हम सबके सामने कहती है। लेकिन उपेक्षा के कारण यहां का जो विकास होना चाहिए था वह अधूरा पड़ गया था या प्रारंभ ही नहीं हुआ। जैसे तैसे यह तीर्थ चल रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबने आशीर्वाद दिया, हमारे माननीय सांसद विधायकों ने प्रयास किया। आज डबल इंजन की सरकार नेमिष तीर्थ को फिर से विश्वविख्यात तीर्थ के रूप में विकसित करने के अभियान को आगे बढ़ा रही है। और अभियान के इसी अभियान को एक नई कड़ी जोड़ने के लिए हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि नेमिष तीर्थ के साथ साथ जनपद सीतापुर की 550 करोड़ रुपए की